हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदू। ये आप माइक दे भोसड़ी के अच्छा ये लगा हुआ कोई नहीं बुला पा रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदू। ये आपका चैनल टॉक विद चंदू दोस्तों लेके आ गया एक और नई वीडियो आप सभी भाइयों के लिए। दोस्तों ये है मेरा भाई पंकज। भाई एक बार इंट्रोडक्शन दे दे भाई। हाय भाई, मेरा नाम पंकज है और ये मेरा भाई है और मैं बचपन से हम लोग साथ रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अब ये टाइम है इन्फॉर्मेशन का, तो प्लीज ग्रैब कीजिए। या तो अभी क्या है दोस्तों, मेरे भाई ने रॉयल एनफील्ड की एक स्टैंडर्ड बाइक खरीदी थी जो ब्लैक कलर में। क्या है भाई मॉडल बता दे एक बार। वो है एक न्यू अभी वेरिएंट है, उसको मिलिट्री ब्लैक बोलते हैं। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्डन पीस होता है ना, वो व्हाइट कलर में चेंज है, तो हाँ वो वाला तो मॉडल है बस। वो वाली स्टैंडर्ड नहीं है जो हमेशा सबकी फेवरेट रही है। ये अभी एक नई ऑल ब्लैक आई है। लुक वाइज बात करी जाए ना तो भाई गाड़ी एक नंबर लगती है लुक में, ठीक है। मतलब क्लासिक से ज्यादा अच्छी लगती है, कहने का मतलब ये है। तो नई गाड़ी के अंदर इसके अंदर एक और अपडेट है, इसमें किक नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है भाई, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है ये। इसके अंदर एक अब ड्रॉबैक कहो, अच्छी बात कहो भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो बुलेट भाई पूरी स्प्लेंडर टाइप बनती जा रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब भाई आज ना हम बात करेंगे ओनरशिप रिव्यू की। भाई को कितने महीने हो गए इस गाड़ी को लिए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन रोड प्राइस पूछेंगे, क्या अभी इसकी माइलेज भाई को मिल रही है वो पूछेंगे, कितनी सर्विस हो चुकी है। और भाई को शोरूम से ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, वही बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि आप लोग जब गाड़ी लेने जाओ ना तो आप लोगों को इस चीज की नॉलेज रहे, जहन में रहे गाड़ी लेने से पहले। तो भाई सबसे पहले ना गाड़ी का मॉडल बताओ, मॉडल के बाद गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बताना कितना पड़ा, ठीक है। ये सब बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियो में भी लंबी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों के साथ हो। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मॉडल की, तो 2025 मैंने लास्ट अभी ये 2 महीने पहले बाइक ली है अपनी। तो जो ऑन रोड प्राइस पड़ा है मेरे को 1,84,000, जो ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड प्राइस जो है हाँ। मेरे को उतने में पड़ी नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा ही पड़ी है, वो उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि सबसे पहले वो बोलते हैं एसेसरीज लगानी है पहली एक बात। मिनट हाँ। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। ऑन रोड प्राइस बताया, अभी पहले बताओ गाड़ी की पहली सर्विस कितने कब कौन सी सर्विस हुई है, फर्स्ट है सेकंड है, कौन सी सर्विस है, और अभी माइलेज क्या मिल रही है, कुछ मोटा मोटा अंदाजा होगा। अभी जो मेरी जो पहली सर्विस हुई है वो मैंने 700 पे मेरे को बोला था, मैंने करा ली। उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ फिल्टर विल्टर ऑयल फिल्टर सारी चेंज हुई है। कितने की पड़ी। वो मेरे को पड़ी है 990 रुपए की। 990 990 ठीक रुपए है। की, yes। माइलेज माइलेज, पेट्रोल हाँ। डलाने का अभी माइलेज। मैं बताता हूँ, माइलेज मेरे को इतना कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मेरे को यही कंफर्म नहीं है कि रिजर्व में 3.5 लीटर है या 4 लीटर पेट्रोल है। और देखो मैं, वो चीज मैं हाँ, क्लियर कर देता हूँ, 3.5 लीटर का रिजर्व लगता है, ठीक है। अच्छा क्योंकि मेरा ऑफिस है आजादपुर में और वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो होता है 22 से 24 किलोमीटर ले लो चलो, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा भी घूमता हूँ तो 1 लीटर में से जाना जाना होता है मेरा। तो अच्छा। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को सर्विस सेंटर ने वाले ने बताया था इंजन रमा नहीं है, तो मे बी आपकी थोड़ी सर्विस कम, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एवरेज कम होगी, बट आगे जाके बढ़ सकती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब गाड़ी हम शोरूम में लेने गए थे तो गाड़ी के संग कुछ एसेसरीज होती है जो ना कंपलसरी नहीं होती है, वो ऑप्शनल होती है कि हमें लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। तो भाई करेंगे अब उस बारे में बातें, वो बहुत ही बहुत ही तगड़ा मुद्दा है उस बारे में। अब बताइए भाई। सबसे पहली बात, मेरे को बोला गया कि आप लेग गार्ड लगाओ और एक नीचे का केस होता है, मेटल केस होता है जो गंदगी से बचाता है वो, और बैक रेस्ट। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे को बोला गया कि आप नहीं लगाओगे, आप बाहर से लगाओगे। पहली बात तो सिंगल डंडा लगेगा नहीं, जो कि सबसे पहला झूठ। वो लगेगा 3 डंडे वाले, वो लगेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं लगाते हो तो कल को अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो हम इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे। अच्छा जो कि ऑफ कोर्स मैंने तो पहली बार लिया, मुझे नहीं पता और मैं किसी को लेके भी नहीं गया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। तो उसका प्राइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर चलो मैं बुलेट का एक जो आपने मेरा वो देखा है, क्या प्राइस होना चाहिए उसका आपके हिसाब से? देखो यार, बैक रेस्ट की और जो इंजन गार्ड है उसका तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी लेकिन हाँ। जो इसका लेग गार्ड जो है ना, लेग गार्ड का क्या होता है, अगर हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो 1500 2000 मैक्स टू मैक्स 2500 रुपए मान लो, हाँ। इतना होता है, ठीक है। अब भाई इनका रॉयल एनफील्ड का है, तो अब आप बताओ भाई लेग गार्ड कितने का पड़ा, बैक रेस्ट इसका कितने का पड़ा, और जो इसका इंजन गार्ड था वो इंजन गार्ड कितने है, का पड़ा। अब मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा शौक तो मुझे यहाँ लगा, आप मानोगे नहीं, जो लेग गार्ड है ना वो है 4800 रुपए का। 4800 और सच बता रुपए रहा का हूँ, पड़ा। 2000 रुपए की भी कीमत नहीं। रीजन उसका ये है, मैंने अपने भाई को बाइक दी थी, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स हमारे प्यारे भाई हैं। हाँ। तो उनसे ना एक साइड से गिर गई, तो साइड से गिरने पे पूरा का पूरा वो मुड़ गया। कि समझ बताओ रहे हो यार, कंपनी की वो? चीज है ये। और आप ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, जिसके अंदर सही पावर है ना, जो जिम विम करता है उसको हाथ से तोड़ देगा, ऐसा बताओ। तो लेग गार्ड है। ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गई।
उसके बाद मेरे को बोला कि इंजन गार्ड लगाने के लिए, चलो उसके तो ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो गंदगी तो वैसे भी जमती है, इंजन गार्ड मेरे पे वो थोपा के लगाना पड़ेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको सबसे तगड़ा सीन बताता हूँ, मेरे को बोला गया कि आपका जो बैक रेस्ट है ना वो 1 हफ्ते में आ जाएगा। 1 हफ्ते में कुछ नहीं आया, जब मैंने बाइक ले ली उनको पता चल चुका बाइक ले चुका है बंदा, अब इसको डोंट गिव अ डैम जो बोलते हैं बीच का वर्ड, ऐसा होता है ना कि हम आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने मेरे को 2 हफ्ते तो इस चीज़ में लगाए। सबसे और दूसरी बात, अगर आप कभी भी बुलेट शोरूम में जाते हो, नंबर प्लेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ये लोग क्या करेंगे, नंबर प्लेट रजिस्टर्ड करेंगे नहीं आपकी, जब तक आप एक प्रोसेस होता है ओटीपी वाला, तब तक आप इनके लकड़ी नहीं करोगे ना, ओटीपी का प्रोसेस करो, कंप्लीट करो, नहीं करते। मेरे को 1 हफ्ता हो गया तो ओटीपी ही कराने में बस, फिर 4 दिन लगे थे नंबर प्लेट आने में। मैंने उस दौरान ना मैंने सिर्फ बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाई है। मुझे ऐसा लगता है पंकज भाई, जैसे कि हो सकता है शायद इस शोरूम के अंदर दिक्कत रही हो, बाकी में ऐसा ना हो। अगर बाकियों में भी ऐसा है, प्रोसेस है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई बाकियों में भी सेम प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि यार हर किसी की जो सर्विसेज होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। बहुत कस्टमर्स को भाई एक तरीके से यार लोग भगवान समझते हैं, क्योंकि उनसे भाई उनकी कंपनी चल रही है, उनका शोरूम चल रहा है ना। हाँ भाई आगे। और अब मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं तो कंफर्ट बताऊंगा। ऑफ कोर्स आप पुराने आप मेरे भाई लोगों ने बाइक चलाई होगी, पुरानी बुलेट चलाई होगी, कितना वाइब्रेशंस होता है ना, हैंडल पूरा वाइब्रेट होता है, ऊपर से इंजन की वजह से साइलेंसर की जैसे आवाज आती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, स्मूथ है। आपको ऐसा लगेगा, ये आप मेरी चाहे आप बुराई मान लो चाहे अच्छाई मान लो, बुलेट की एक तरीके से पावर खत्म कर दी है, बट ये आपको ऐसा लगा पल्सर चला रहे हो, ठीक है। अच्छा। वाइब्रेशन तो बिल्कुल खत्म हो गई है पहली बात, और चलाने में बिल्कुल कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2 वेरिएंट आते हैं, एक होता है, पहली बात तो 350 में ट्यूबलेस टायर है ही नहीं, सिर्फ है क्लासिक के अंदर, वो भी ब्लैक कलर की, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर अलॉय व्हील लगा रखे हैं इसलिए। जो ट्यूब वाली ले रहे हैं ना वो आज के टाइम पे रो रहे हैं। मैंने पहले ली थी क्लासिक, वो भी ट्यूब वाली थी, मैंने कभी पंचर नहीं लगाया। इस बाइक को 2 महीने हो चुके हैं, अब यकीन नहीं मानोगे, मैं वीडियो डाल दूंगा, 4 बार मैं पंचर लगवा चुका हूँ आगे पीछे, और 2 बार ट्यूब चेंज करा चुका हूँ। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कोई खोल के राजी नहीं है इसको कि भैया हमसे नहीं खुलेगा। हाँ भाई, बुलेट के संग ये एक इशू है, इसका पंचर हर कोई नहीं लगा पाता है भाई। उसके लिए ना आपको मतलब कोई लिमिटेड जगहें होती हैं जहाँ पे आप करवा सकते हो इसका काम। भाई हाथी है यार, भले ही चलो पहले के मुकाबले नहीं है, लेकिन अभी भी है तो हाथी भाई, अभी तो है ही हाथी, ठीक और है। क्या, ऑफ कोर्स। और जब पंचर लगाते हैं ना तो ऑफ कोर्स आप देखोगे, जो मेरे पास वेरिएंट है, मुझे बाकियों का नहीं पता, वो ब्लैक से कवर्ड है, ब्लैक कलर का रिम है, उसका कलर पूरा उतर गया, मतलब आप बोलोगे कि ऐसा लग रखा है जैसे ना वो नेल पॉलिश कर रखी है। मतलब कलर की क्वालिटी की बात करी जाए तो बिल्कुल ही रद्दड़ बिल्कुल क्वालिटी है रद्दड़ है, भाई, वो बिल्कुल। चीज है। 2 बार टायर खुला है, 2 बार में 4 जगह मैंने हाँ। वीडियो बनाई है, उसके अंदर दिखा दूंगा, 4 जगह मेरे वाइट स्पॉट, मतलब कलर हट चुका है वहां से। अब भाई बात आ जाते हैं, देखो भाइयों ऐसा है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा ये है कि अगर आप रॉयल इनफील्ड की कोई गाड़ी शोरूम में लेने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है, उनसे क्या सवाल करने, वो चीज भाई आपको कुछ शब्दों में क्लियर कर देंगे, बता दो भाई। हाँ, सबसे पहले आपको तो उनको क्लियर करके ये बताना है कि अगर आप एसेसरीज नहीं लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स बाहर से लगाना चाहते हो, आप सीधा बोल सकते हो, क्योंकि वो एक तरीके से आपको पागल कर बनाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं एसेसरीज लगाओ, उनका उन पे इंसेंटिव होता है, मुझे अंदर से पता चला, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो ना आपकी, जब आप बाइक ले लोगे ना तो बहुत चीजों में डीले करेंगे, तो आपको एक तरीके से उनको बार बार पोक करना है कि भाई मेरा काम करा के दो, इन टर्म्स ऑफ नंबर प्लेट, इन टर्म्स ऑफ एसेसरीज, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एसेसरी आपको हाथों हाथ दे, कुछ ना कुछ रोकेंगे ही रोकेंगे, उस चक्कर में आपको बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको पहले से पहले ही बात करनी है। और वो एक चीज लिख के देते हैं कि हेलमेट जो है ना 2500 का हेलमेट होता है, वो आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, एक तरीके से फ्री दे रहे हैं, बट वो आपकी मनपसंद का नहीं होगा, सबसे लो क्वालिटी का देंगे। फिर आपको बोला जाएगा कि नहीं आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा कर दो, आपको अच्छा हेलमेट मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, या तो पैसे मत कटवाओ, आप अगर बोल सकते हो कि नहीं आप एक काम करो पैसे डिडक्ट कर दो और मेरे को बाहर से हेलमेट लेना, जो भी आपकी 2500 रुपए में, मतलब कहने का मतलब ये 2500 रुपए में बाहर से बहुत अच्छा ग्राफिक वाला को या बहुत अच्छे ब्रांड का कोई हेलमेट मिल जाएगा, वहां से ले लो यार, क्या 2500 रुपए का इनसे लेना है। तो वो बेनिफिट नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस मैं यही बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे ना बुलेट ऐसी हो गई है कि पहला था एकदम पावर, अब टायर की भी क्वालिटी एकदम गिर चुकी है। हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल होकर चलानी है, अगर मान लो आप स्टैंडर्ड भी लेते हो, तो आपको निकालने के साथ ही आपको लेवल डलाने पड़ेंगे ताकि ट्यूबलेस हो जाए। हाँ बस वो यही एक सोल्यूशन है, वरना तो आप फिर पछताओगे। अगर आप मान लो बाई चांस आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कंकड़ पत्थर, जैसे मान लो मैं ज्यादातर राजापुरी या द्वारका मोड़ इन जगह पे ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो आपको अपने गलियां देखी कैसी होती है, मेरे भाइयों ने देखी होगी, व्यूअर्स ने,
तो वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा कभी कील कभी कुछ रहती है, तो सक्सेसफुल नहीं है बाइक। मेन रोड पे तो फिर भी ठीक है, बाकी जगह पे मेरे हिसाब से भाई पंचर हो सकता है, और 2 से 3 बार मैं झेल चुका हूँ। और पंचर ऐसा होता है कि मैं उसको आगे मूव ही नहीं कर सकता बाइक को, मतलब मुझे किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। तो ये है। तो भाई सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, भाई ने ऑन रोड प्राइस बता दिया, माइलेज का भी बता दिया भाई क्या सिस्टम है, ठीक है। क्या एसेसरीज आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, मैं तो कहूँ भाई कंपनी से ना सिर्फ गाड़ी लेके आ जाओ और गाड़ी को ले जाओ करोल बाग, और करोल बाग में भाई आप ना मतलब लमसम मान लो तीनों चीजों का कैलकुलेशन बिठाया जाए तो कितना होगा। तीनों अगर मैं वैसे बताऊं, मैंने जो एस्टिमेट बनवाया था ना, हाँ एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ऑन रोड प्राइस है 184, 1,84,000, मुझे पड़ी 2,04,000 रुपए की। उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड था। इंश्योरेंस इतना नहीं जाएगा कि 20,000 रुपए पूरा क्रॉस कर जाए, तो सोचो मेरे को 20,000 रुपए ऊपर पड़े, क्योंकि एसेसरीज ये सारी चीजें लगा करके। और लमसम अगर मैं इन्हीं चीज की बात करूं तो 1,500 रुपए का लेग गार्ड है, जो आपके मनपसंद का होगा, और इससे तगड़ा लेग गार्ड है पहली चीज। और इंजन गार्ड की बात कर रहे हो तो इंजन गार्ड का प्राइस मेरे हिसाब से सही है 800 रुपए। और जो पीछे का बैकरेस्ट है वो ऑप्शनल होता है, कोई कोई भाई नहीं लगाते, कोई लगाते, वो मुझे महंगा दिया है। यार ये तीनों ही चीजें ना ऑप्शनल होती है, पता नहीं इन्होंने क्यों चिपका दी है, ऐसा होता है, ये थोड़ा सा डरा देते हैं और हम डर के उसमें यार चल ले लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। हम मतलब 5-6 हजार रुपये हम अपने बचा सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेट नई वाली जो बुलेट स्टैंडर्ड है उससे रिलेटिव, ठीक है। मुझे लगा भाई का एक ऑनरशिप रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत परेशान थे, तो सोचा यार क्यों ना आप लोगों के संग ये शेयर करी जाए कि अगर फ्यूचर में आप बुलेट या कोई भी बाइक प्लान कर रहे हो ना, तो भाई थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जाओ और 2-4 शोरूम ना चढ़ के जाओ भाई, 2-4 शोरूम से रेट लो भाई, क्या तुम इतना दे रहे हो, मैं मेरे पास इसकी कोटेशन है उसकी कोटेशन है करके भाई रेट टूटते हैं, ठीक है। रेट ऐसा नहीं है टूटते नहीं है, टूटते हैं, और ऑफर में जो ले सकते हो ना वो ले लो, जो ऑफर में ले सकते हो वो लो भाई फ्री में, ठीक है, वो मिलता भी है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।